बीजेपी से अब जयराम विप्लव आ गए हैं मेरे साथ। जयराम, आप हिमाचल में तो फंसे हुए हैं, गुजरात में कंफर्टेबल है। अब मैं ये पूछ रहा था, अगर ये टाई हो गया गुजरात का हिमाचल का मुकाबला, क्योंकि कभी 33-33 हो रहा है, कभी 34-34 हो रहा है, टाई हो गया तो क्या करेंगे? बस कुछ घंटे, 1 घंटे करीब इंतजार कर लिया जाए, निश्चित रूप से वहां पर भी प्रचंड बहुमत दिखाई पड़ेगी। और गुजरात में जो एक अभूतपूर्व आपको दिखाई पड़ रहा है, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। तब कांग्रेस के लोगों से पूछिएगा कि उनकी नीति, उनका नेतृत्व और उनका जो नीयत है वो जनता ने क्यों नहीं विश्वास में लिया, और जनता उन पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है। समस्याएं बहुत सारी होंगी, लेकिन लोगों को मालूम है समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास दिखाई पड़ रहा है। लोगों को मालूम है किसके ऊपर विश्वास करना है। और कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, ये कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। हिमाचल में कड़ी टक्कर दे रहे हैं वो आपको, और हिमाचल में हो सकता है वो जीत भी जाए, उनकी सरकार भी बन जाए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत, भाई गुजरात में मान लिया आप जीत रहे हैं, सारे सब कह रहे थे कि आप जीतेंगे, पर हिमाचल में ये देखिए ना क्या हो रहा है। ये देखिए आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। एक घंटे रुक जाइए, हिमाचल में आपको स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ेगी। और उसके बाद कांग्रेस के लोगों के क्या बयान होते हैं ये देखिए। और कांग्रेस बात करती है चेहरों की, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज राहुल गांधी जी के हाथों में नेतृत्व तो है। ओके, यूपी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। रामपुर और खतौली दोनों उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि मैनपुरी में डिंपल यादव आगे चल रही है। वहां भी देखिए, मैनपुरी में डिंपल यादव आगे चल रही हैं, जबकि खतौली और रामपुर के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो गुजरात और हिमाचल के अलावा आज ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीटों पर, 7 सीटों पर, जिसमें एक लोकसभा का भी उपचुनाव भी है, इस पर भी नजर रखिएगा। तो 2 उपचुनाव यूपी के बीजेपी आगे, और मैनपुरी का लोकसभा, वहां पर समाजवादी पार्टी आगे। तो मेरे साथ फिलहाल जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत भी करते रहेंगे, पर नजर आंकड़ों पर बनाए रखिए। 124 सीटों पर बीजेपी गुजरात में बढ़त बनाने के साथ ही बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। गुजरात में अब 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। आपको पता है शुरू में बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई, 8:30 बजे के आसपास ईवीएम खुले, आधे घंटे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से वोट निकाले जा चुके हैं। उसके बाद गुजरात में बीजेपी कंफर्टेबल है, कांग्रेस 52 सीटों पर है। टक्कर तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का यह प्रदर्शन 2022 का 2017 से इसकी तुलना की जाए तो खराब है। कांग्रेस ने 77 सीटें 2017 के चुनाव में जीती थी और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे दी थी। इस बार कांग्रेस ने वहां पर साइलेंट कैंपेन किया था, और उसका नतीजा देखिए, करीब 25 सीटें कम हो रही हैं कांग्रेस की। और आम आदमी पार्टी, जिसने जोर शोर से प्रचार किया था, सिर्फ 5 सीटों पर है अभी। कांग्रेस 38 सीटों पर पहुंच गई है हिमाचल में, 68 में से 38। हिमाचल प्रदेश में मुकाबला ये देख रहे हैं आप, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े बदल रहे हैं उससे साफ आप समझ पा रहे होंगे। आखिर हिमाचल की जनता ने इस बार मिला जुला वोट दिया है। सरकार किसकी बनेगी ये थोड़ी देर में तय हो जाएगा, लेकिन रुझानों में कभी कोई पार्टी आगे, कभी कोई पार्टी आगे। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मैंडेट, ये जनादेश एक तरफा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। गुजरात में इसे एक तरफा कहा जा सकता है। आम आदमी पार्टी अब देखिए 3 पर पहुंच गई है, सिर्फ 3 सीटों पर आगे। जैसे जैसे ईवीएम के वोट गिने जाने लगे, वैसे वैसे देखिए बीजेपी का आंकड़ा स्थिर हो रहा है 125-130 के बीच, कांग्रेस का 50 के आसपास और आम आदमी पार्टी का 3 से 4 के आसपास। एग्जिट पोल बहुत सारे इसी का इशारा कर रहे थे। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस भी लगभग यही कह रहा था।